खाना कितना खाना चाहिए? खाना कब खाना चाहिए? खाना क्यों खाना चाहिए? क्या आपको पता है आप खाना खा रहे हैं बिना भूख के और उसका आपकी बॉडी पे क्या प्रभाव होता है? हाय गाइस, मेरा नाम रविंदर सेन है। मैं एक हेल्थ कोच हूँ। मेरा मिशन है लोगों को तंदुरुस्त रखना, उनको बीमारियों, दवाइयों और सर्जरी से बचाना। आज हम बात करेंगे खाना कब खाना चाहिए, खाना क्यों खाना चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या खाना चाहिए। सबसे पहली बात, फूड क्या है? बहुत सारे लोग सोचते हैं जो चीज वो खा सकते हैं वो फूड है। जी नहीं, ये सबसे बड़ी बेवकूफी मानी जाएगी अगर आप बिना परिभाषा वाला फूड खा जाएंगे। फूड की एक परिभाषा है, फूड की एक डेफिनेशन है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं जो भी चीज वो खा सकते हैं वो खाना है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। खाना वो चीज है जो आपकी बॉडी में जाकर रिपेयर करे, डैमेज सेल्स को रिपेयर करे, नए सेल्स बनाने में मदद करे और डैमेज होने से रोके, एनर्जी दे आपको। तो बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिनको खा के नींद आती है, चाय पीने का दिल करता है। तो मैं लोगों को ये सिखाता हूँ खाना कब खाना है, खाना कितना खाना है, खाना क्यों खाना है और खाना कैसे खाना है। और एक लास्ट चीज मैं और बोलूंगा, खाना ही क्यों है, जब जरूरत है तब खाएंगे। यू विल बी सरप्राइज। आज मुझे 5 दिन हो गए हैं, जी हाँ, 120 घंटे हो गए हैं, मैंने कुछ नहीं खाया। मेरी एनर्जी बरकरार है और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, ना स्लीप में, ना एनर्जी में, ना मूवमेंट में, किसी भी तरीके की कमजोरी नहीं है। मेरी बॉडी के पास खाना है, वो मैंने उसकी तारे जोड़ दी हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपके पास एक बैटरी पड़ी है मगर उसके साथ तारे नहीं जोड़ी हुई। अब उस बैटरी से हम एनर्जी नहीं ले सकते। ऐसे ही आपकी बॉडी में एक बैटरी है, फैट, जिसको चर्बी बोलते हैं। ये क्या है? वो एक्स्ट्रा पावर है जो आपने खाई थी मगर यूज नहीं की। तो इंसुलिन ने उसको क्या कर दिया, स्टोर कर दिया फैट में। तो जब मैं नहीं खाता, मेरी बॉडी फैट वाली एनर्जी जैसे कि पावर बैंक चार्ज कर देता है मेरी बॉडी को और मुझे एनर्जी मिलती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। लोग सोचते हैं खाना एनर्जी देता है, मगर नहीं। खाना खा के नींद आती है। एनर्जी तब आती है जब खाना हजम होके मेटाबोलाइज होता है। तभी पुराने टाइम में 2 बार खाया जाता था या कुछ लोग 1 बार खाते थे और उनमें एनर्जी बरकरार रहती थी। आजकल उसको इंग्लिश में 1 मील अ डे, ओमैड बोल देते हैं, और जो 2 बार खाते हैं उनको इंटरमीडिएट फास्टिंग बोल देते हैं। मगर हमारे शास्त्रों में ये आम तौर पे बहुत बार यूज होता था कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाना, सुबह 11-12 बजे तक खाना नहीं खाना। मगर आजकल लोग क्या कर रहे हैं, सुबह उठते ही चाय और बिस्किट या रस, फिर ब्रेकफास्ट, फिर चाय ऑफिस वाली, फिर लंच, फिर ऑफिस वाली 4 बजे वाली चाय, उसके साथ भी कुछ खाना पीना, घर आके नाश्ता, डिनर और फिर दूध या आइसक्रीम। 8 बार आप अपनी बॉडी को क्या कर रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं। देखिए, आप सोचते हैं आपने जो खाया वो यहां से जब गया खत्म हो गया। जी नहीं, यहां से तो शुरू हुआ है। उसके बाद इतना लंबा प्रोसेस है। पहले मुंह ने चबा के छोटे पार्टिकल्स किए, स्टमक में एसिड ने उसको गलाया, फिर वो आंत में जाने से पहले पैनक्रिया, लिवर और गॉल ब्लैडर ने काम किया, लिपेस और बाइल बना के। फिर वो आंत है, छोटी आंत जिसको छोटी बोलते हैं, बहुत लंबी होती है। फिर उसके बाद बड़ी आंत। आपको हैरानी होगी जानकर, जो आपने आज खाया तीसरे दिन आपकी बॉडी में से 72 आवर्स के बाद निकलता है। जब मैं फास्टिंग करता हूँ 3 दिन तक मल निकलता है बॉडी से। क्यों? क्योंकि तीसरे दिन पहले वाला मील अब निकल रहा है। बड़ी हैरानी की बात है, जब भी मुझे कोई बताता है फूड पॉइजनिंग हो गई, मैं पूछता हूँ 3 दिन पहले क्या खाया था, और वो हैरान होते हैं 3 दिन पहले का फूड उनको आज दिक्कत कर रहा है। तो खाना कब खाना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। आपके पास एक गाड़ी होगी, पेट्रोल, डीजल या स्कूटर होगा, कुछ भी। क्या आप पेट्रोल मोटरसाइकिल में डीजल डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। तो खाना क्या खाना चाहिए, बहुत सिंपल है। आप ये जो कब खाना चाहिए, पहली बात तो आ गई कि आपने भूख लगी है कि नहीं। अगर आपको भूख नहीं लगी तो आप क्यों खाएंगे? तो गाड़ी में रिजर्व लगता है। जब रिजर्व लगता है हम पेट्रोल डलवा लेते हैं, डीजल डलवा लेते हैं। ये तो है पहला पॉइंट। खाना भूख लगे बिना नहीं खाना। तो अपनी नब्ज पकड़नी सीखनी है। इसका मतलब है आपने ये सीखना है, क्या आप भूखे हो? अगर आप भूखे हो भाई, खाओगे। फॉल्स हंगर, एक फॉल्स हंगर नाम की चीज है। सुबह सुबह 7 to 9 o'clock एक नकली भूख है ना, इनकरेक्ट भूख, फॉल्स, झूठी भूख लगती है। क्यों? कोर्टिसोल बनता है और बॉडी को लगता है भूख लगी है। आप अगर आप वो 9 बजे तक का टाइम निकाल दें, सेब का सिरका लेके, नींबू पानी लेके, ग्रीन टी लेके, ब्लैक टी लेके, आप हैरान हो जाएंगे, आपको 11-12 बजे तक भूख नहीं लगेगी। फिर आपको असली भूख लगेगी 1 बजे, जिसको रियल भूख बोलते हैं, तब खाना खाएंगे। अब खाना क्या खाना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है। मैं वापस इस सब्जेक्ट पे आता हूँ। डीजल गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाल सकता, पेट्रोल गाड़ी में डीजल नहीं डाल सकता, इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया उसमें पेट्रोल कहाँ डालूंगा। मगर आप अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं, आप हर तरीके का फ्यूल गिर रहे हो। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट मिक्स करके, चीनी बीच में, ग्लूकोज। अरे भाई, आपकी बॉडी की एक फूड की कंपोजिशन है। अगर आप अपनी बॉडी को समझ जाएंगे, फूड समझ जाएंगे।
हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम है। पूरे ब्लड में 1 टीस्पून कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए और एक रोटी में 7 to 8 टीस्पून कार्बोहाइड्रेट हैं। एक रोटी में 7 गुना देन व्हाट यू नीड। तो अगर उसको 3 रोटी कर दीजिए, 21 गुना हो गए। तो फिर लोग बोलते हैं डायबिटिक हो गए। कोई कहते हैं मिलेट खा लेते हैं, मिलेट में भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कोई बोलता है ज्वार बाजरा खा लेता हूँ, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स है। अनाज अनाज है, अनाज हमारी बॉडी के लिए नहीं बना। ये बहुत सिंपल है। ये मैं प्रूव कैसे करता हूँ, जब भी मैं किसी क्लाइंट को कोच करता हूँ, उनको अनाज छुड़वाता हूँ, उनकी एनर्जी आ जाती है, उनकी मुंह चमकने लग जाता है, उनको ऐसे लगता है उनकी नींद अच्छी हो गई है। तो क्या खाना है? आपकी बॉडी की कंपोजिशन के हिसाब से हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पानी को छोड़ के प्रोटीन है, फिर फैट है। 99% लोग ऑयल से क्यों डरते हैं? डॉक्टरों ने डरा दिया है। अरे भाई, ऑयल खाना कोई बुरी बात नहीं है, रिफाइंड ऑयल खाना बुरी बात है। घी, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये चीजें अच्छे ऑयल्स हैं। ये बिना कुक किए खाने आपके लिए अच्छे हैं। तो आपकी बॉडी में सलाद, जो कि हमें मिनरल्स और प्रोटीन, सॉरी, सलाद आपको मिनरल्स और विटामिन देता है, कैरोटीनॉइड्स। प्रोटीन जो हमें बहुत अच्छा है, हमारी बॉडी का मसल बनाता है। और हमें फैट, अच्छी क्वांटिटी, अच्छी क्वालिटी ऑयल, जिसको हम तेल बोलते हैं, वो खाना चाहिए। अब खाना क्यों खाना चाहिए? खाना क्यों खाना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग खाना खा रहे हैं बिकॉज खाना मिल गया। अरे भाई नहीं, खाना खाना क्यों है? हमारी बॉडी लास्ट खाने को पचा रही है, उससे काम चल रहा है। अब उसकी वो वाली सारी शक्ति यूज हो गई और आपको लगा लो, आपको लगा जैसे आपकी एनर्जी गिर गई है, या फिर आपको भूख लगी, तो खाना खाएंगे। खाना क्यों खाते हैं हम? ताकि बॉडी जिंदा रह सके। हम जिंदा रह रहे हैं इसलिए नहीं खाना खाने के लिए। खाना हम तो खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके। अगर आप 4 बार खाना खा रहे हैं, 3 बार स्नैकिंग कर रहे हैं, 2 बार चाय पी रहे हैं, ये तो ऐसे लगता है कि आप जी ही खाने के लिए रहे हैं। नहीं, हम खाना तो खाते हैं ताकि बॉडी जी सके। ये एक टूल है। बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, मैं लोगों को हर बार समझाता हूँ। देखिए, ऑक्सीजन गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। ऐसी मेरी गाड़ी है, सेल्फ मारता हूँ, एयर फिल्टर से ऑक्सीजन गई, अंदर कंबस्टन हुई पिस्टन्स में, और बाहर पिछले एग्जॉस्ट से क्या निकला? धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही हमारी बॉडी में अंदर फ्यूल है, वो ऑक्सीजन पहले जाता है, बर्न होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब मेरी गाड़ी को जरूरत ही नहीं है खाने की, मेरे अंदर पुराना फ्यूल पड़ा है, मैं भाई क्यों फ्यूल डालूं? तो मैं अपनी गाड़ी को ओवरलोड करता हूँ। ये तो वो बात हुई, गाड़ी चलानी है 10 किलोमीटर, मगर हर रोज 100 किलोमीटर का तेल डलवाने लग गए। 2-4 दिन के बाद ओवरफ्लो हो जाता है, तभी फैट आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, पैनक्रिया खराब हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, लिवर फैटी हो जाता है, एनलार्ज्ड हार्ट हो जाता है, पता नहीं क्या क्या जाता है, सिर्फ इस कारण से कि आपने खाना खाया मगर आपको जरूरत नहीं थी। तो खाना कब? बिना भूख के नहीं। खाना क्यों? जब बॉडी को जरूरत है। खाना क्या खाना है, जैसे मैंने बताया। और फिर एक और चीज आ जाती है, इस सब का पर्पस क्या है, इस सब से हम अचीव क्या करना चाहते हैं। देखिए, बॉडी एक टूल है, हम इससे काम लेते हैं। आप सुबह काम पे जाते हो, एक हाउसवाइफ घर पे काम करती है, आपका बॉडी एक टूल है। अगर वो टूल खराब हो जाएगा, क्या मजा आया? आपने काम किया मगर काम हो नहीं पाया, क्यों? आप बीमार हैं। तो जैसे मैं अपने कार मोटरसाइकिल का बहुत ध्यान रखता हूं, कोई भी इंसान रखता है, इसका ध्यान क्यों ना रखा जाए? सिर्फ इस पर्पज से, क्योंकि हमें काम देने में, हमें आगे लाइफ को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो अगर आप काम करना चाहते हो, अगर आप बिजी रहना चाहते हो, प्रोडक्शन चाहते हो, मगर बॉडी आपकी बीमार है, आप काम ही नहीं कर पा रहे, तो उसका क्या मजा? तो हमने बॉडी से डरना नहीं, हमने बॉडी का इतना ख्याल रखना है कि आपकी दिनचर्या में आपकी बॉडी आप ही का, है ना, लाइबिलिटी ना बने। गैस चढ़ गई, काम बंद हो गया, कब्ज हो गई, बहुत बुरा हाल है, कंसंट्रेट नहीं हो रहा। बच्चे पढ़ना चाहते हैं मगर ब्रेन फॉग इतनी है, पढ़ नहीं पा रहे। एक हाउसवाइफ काम करना चाहती है मगर उसको नींद ही जा रही है। तो एक बंदा अपने ऑफिस नहीं जा पा रहा, क्यों? उसका लिवर फैटी है, उसके दर्द ही नहीं कर रहा। या एक बंदा डायबिटिक है, वो, उसको अपना इंसुलिन लेके हर वक्त अपने साथ घूमना पड़ता है, तो बेचारा इस वजह से परेशान है। तो बात इतनी सी है, हमने अपनी बॉडी को किया तंग। हमने बिना भूख के खाना खाया, उस खाने को पचाने के लिए बॉडी ने बहुत कुछ किया और खुद बीमार हो गई। तो खाना कब, क्यों, कैसे, ये सब कुछ बहुत सिंपल है। हमने अपनी ये नर्वस पहले पकड़नी है। सबसे पहले सोल्यूशन ये है कि क्या मुझे भूख है? अगर मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। देखिए, मैं जब फास्टिंग करता हूँ, पहले 3 मिनट, 3-4 बार, पहले 3 दिन में 3-4 बार एक नकली भूख लगती है। मेरे पास फैट लगा हुआ है, वो एक्चुअल में फूड है। कुछ लोग 7 दिन, कुछ लोग 21 दिन, कुछ लोग 35 दिन तक फास्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि फूड हमारे लगा हुआ है। मैंने हाईएस्ट फास्ट 100 कुछ दिन का देखा हुआ है, मगर वर्ल्ड रिकॉर्ड है 311-12 दिन का फास्ट। मगर मैंने खुद ने 7.5 दिन का हाईएस्ट फास्ट किया है। आज मुझे 5वां दिन हो गया है, मैं फास्टिंग में हूँ, मगर मुझे भूख ही नहीं है। नींबू पानी, एप्पल साइडर, ग्रीन टी, ब्लैक टी, ऐसी कुछ चीजें हैं जो फास्टिंग में अलाउड है, बॉडी टू बॉडी। अब हर बंदा ऐसे फास्ट नहीं कर सकता। आप शुरू करते हैं, लोग 8 बार खा रहे हैं,
पहले हम उनको 3 बार खाने पे लेके आते हैं, सुबह दोपहर शाम। फिर हम कोशिश करते हैं उनको 2.5 मील्स पे लेके आने की, सुबह दोपहर और शाम को सिर्फ हल्का सा, बहुत हल्का सा हमारे तरीके से खाना। फिर एक टाइम आता है वो 2 मील पे आ जाता है। वो पहली मील सुबह ले लेता है 11 बजे, फिर 6 बजे, 7-8 घंटे के गैप पे। फिर धीरे धीरे वो मील्स नजदीक आती आती 1 मील बन जाती हैं, जिसको बोलते हैं ओमैड, 1 मील अ डे। जब 1 मील अ डे पे वो रेगुलरली चलता है, उसकी बॉडी अपनी एनर्जी बनानी सीख लेती है, जिसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मीन्स शुगर, नियो मीन्स न्यू, जेनेसिस मीन्स क्रिएशन। हमारी बॉडी खुद शुगर बना सकती है। जो लोग मुझसे लड़ते हैं ना, झगड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बिना जिंदगी कैसे चल सकती है, बॉडी खुद के कार्बोहाइड्रेट बनाती है। जितनी शुगर चाहिए लिवर खुद बनाता है। ग्लाइकोजन नाम से शुगर है, जो लिवर आपके रात को सोते हुए बनाता है हर रोज, तभी यार आपको मरते नहीं है। तो जब वो 1 मील पे आ जाता है, हम उसको प्रैक्टिस करवाते हैं 48 आवर्स की फास्टिंग। दैट मीन्स एक दिन छोड़ के, पहले 36 आवर्स, फिर 48 आवर्स, फिर जो मुझे मजा आता है 3 दिन की फास्टिंग, जहां पे बॉडी में एक स्पेशल फीचर ऑन होता है, अटोफेजी। अटोफेजी में बॉडी क्या करती है, वो खुद के बॉडी में जितनी भी गड़बड़ चीज है सबको खा जाती है। ऐसा तक कहा जाता है, जिसको मेरे बारे में कोई प्रूफ नहीं है इसका, कि कैंसर भी खा जाती है बॉडी। मगर समझिए, जो भी चीज बॉडी में अनवांटेड है, बॉडी उसको खाएगी। पहले ग्लूकोज खाएगी, उसके बाद वो प्रोटीन जो कि खराब पड़े हैं, फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, डैमेज प्रोटीन्स होते हैं, डैमेज सेल्स। मगर अटोफेजी के बारे में जो मशहूर चीज है, अटोफेजी में आपकी बॉडी नए स्टेम सेल्स बना सकती है। जी हाँ, 7-8 लाख रुपए का प्रोसेस, टोटली फ्री। कैसे? स्टेम सेल। अब क्या हुआ, लेट से आपके पैनक्रिया के सेल मर गए, जो कि परमानेंट मर गए। जब आप लंबी फास्टिंग करते हैं, तो ऑटोफेजी ने जो नया स्टेम सेल बनाया है, वो जाके इसको रिपेयर करने की क्षमता रखता है। जहां जहां परमानेंट डैमेज है, आप वहां वहां परमानेंट हीलिंग कर सकते हैं खुद। मैं नहीं, आप खुद कर सकते हैं। कैसे? लंबी फास्टिंग करके। गोल है लंबी फास्टिंग सीखना। मैं कोशिश कर रहा हूं एक प्रोग्राम बनाऊं जहां पे कोई भी इंसान लंबी फास्टिंग सीखे हमारे साथ, और उसके ज्यादा पैसे ना खर्च हो। इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, बहुत जल्दी लॉन्च करूंगा। तो आज मैं 5 दिन फास्टिंग में हूं, और मुझे पता है चौथे दिन तक मुझे मुश्किल लगी ना, बहुत मुश्किल, मगर मुश्किल थी। मगर आज सुबह से ऐसे लगता है जैसे नई एनर्जी आ गई कहीं से, और बॉडी बिल्कुल ओके है। मुझे नहीं लग रहा मुझे भूख लगी है, मुझे नहीं लग रहा मुझे खाने की जरूरत है। अगर मैं ऐसे फील करता रहा तो मैं 7 डेज प्लस क्रॉस कर दूंगा। बट जब मुझे भूख लगेगी, वही बात है, नवज पकड़ने की बात है, अपनी भूख लगी है कि नहीं, क्या मुझे एक्चुअल में हंगर है, तो मैं खाऊंगा। तो यहाँ पे मैसेज ये है, आप बार बार मत खाएं, आप गलत ना खाएं। समोसे, रोटी, भटूरे, अरे पता नहीं क्या क्या, दाल में चीनी डाल डाल के खा रहे हैं लोग, है ना, दही में चीनी। दही आपका फूड नहीं है। अगर दही बहुत अच्छी तरह फर्मेंटेड है, खट्टा है तो, वरना दही में लैक्टोस है। ऐसी चीजें, फ्रूट, फ्रूट में फ्रक्टोस नाम की चीनी है। मैं हर बार बताता हूँ, चीनी आपके लिए नहीं बनी है। चाहे वो दूध में लैक्टोस से हो, फ्रूट में फ्रक्टोस से हो, रोटी चावल, रोटी में ग्लूकोस है, चावल में स्टार्च जो कि फिर शुगर में कन्वर्ट होता है, और सुक्रोलोस नाम की नकली चीनी है जो शुगर फ्री नाम के प्रोडक्ट्स में आती है। हमने, अगर आपको मिठास चाहिए, स्टीविया है, बट हमने ऐसा खाना खाना है जो बॉडी को हेल्प करे। अब फ्रूट्स पे ऊपर कई बार लोग मुझसे लड़ते हैं कि भाई, आर्ग्यूमेंट में हो जाते हैं कि फ्रूट क्यों नहीं खाना। अरे भाई, फ्रूट जेनेटिकली मॉडिफाइड है, सीडलेस है। इतना फ्रूट कभी आता ही नहीं था जितना मार्केट में आ रहा है, क्योंकि ये सब कुछ लैब्स में छेड़छाड़ की हुई है। तो मैं सिखाऊंगा फ्रूट्स वाला विटामिन। सलाद में भी है, सलाद सस्ता है, तो इसमें किसान ज्यादा मेहनत नहीं डालता, कैसी वाली, कि इसमें यूरिया डालूं, डायमोनिया डालूं, खाद डालूं, क्योंकि फ्रूट महंगा है, इनको बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स पड़ते हैं। तो जो सलाद आजकल आ रहा है, उसमें सब कुछ है जो फ्रूट में है, बस चीनी छोड़ के। और फ्रक्टोस लिवर को डैमेज करती है। आप गूगल कर लीजिएगा, मुझको बताने की जरूरत नहीं है, फ्रक्टोसिस डैमेज ऑन लिवर। आप हैरान हो जाएंगे, इसके ऊपर पूरे आर्टिकल्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं, आप हेल्दी रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं एनर्जी हो, आप काम करें, और आपका जो टूल है, ये बॉडी जो कार है, मैं बोलता हूं, ये बिल्कुल A1 रहे, और आपको इसके बारे में सोचना ना पड़े, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको 2 महीने का प्रोग्राम करवाऊंगा, जिसको हम हेल्थ कोचिंग बोलते हैं, और आप तंदुरुस्त रहेंगे पूरी जिंदगी। आपको हम सिखाएंगे खाना कैसे है। और अगर आप लंबी फास्टिंग सीखना चाहते हैं, तो भी यही प्रोग्राम है इस वक्त, तो कि आपको 2 महीने में हम ये सिखा देते हैं कि आपने अपनी बॉडी को तंदुरुस्त कैसे रखना है। मैं हर बार बोलता हूँ, अगर आपका लिवर दुरुस्त है ना, अगर लिवर अच्छा है, आप कुछ भी पचा सकते हैं। और 99% लोग आजकल, उनको या तो खट्टे डकार आ रहे हैं, ब्लोटिंग है, या उनको कब्ज है, या बदहजमी है, जो लिवर के सिम्टम्स में पहली चीज आती है। तो लिवर को तंदुरुस्त करेंगे, पैनक्रिया को तंदुरुस्त करेंगे, ब्रेन को हेल्थ करेंगे, किडनी और एड्रिनल ग्लैंड्स को हेल्दी करेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, हमें अच्छा लगेगा। अगर आप चाहते हैं ये इंफॉर्मेशन कि आप क्या करें, क्या खाएं, प्रोग्राम लीजिए, हम सिखाएंगे। लास्ट में हम कोच भी ट्रेन करते हैं। दैट मीन्स आप मेरी तरह
मेरे स्टाफ की तरह कोच बन सकते हैं और खुद लोगों को तंदुरुस्त कर सकते हैं और एक अच्छा करियर बना सकते हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे कोच लिख दीजिएगा, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप हेल्थ कोचिंग 2 महीने की लेना चाहते हैं तो आप मुझे कोचिंग लिख दीजिएगा या फिर हेल्थ कोचिंग लिख दीजिएगा, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपने वीडियो देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। बाय।